गांव की चुपचाप सड़क पर चलते हुए सारा ने अपने आसपास की खामोशी को महसूस किया। इसने महसूस किया कि वो अकेली है। वो जैसे ही अपने कमरे में दाखिल हुई एक ठंडी सांस ली। वो कमरे का माहौल देखते हुए खामोश रही। सारा ने कमरे की रोशनियों को चालू किया और बिस्तर की तरफ बढ़ने लगी। एक लम्हे के लिए इसे लगा कि वो कुछ सुन सकती है। इसने ख्याल किया कि ये सिर्फ इसका ख्याल होगा, लेकिन फिर भी इसने बिस्तर की तरफ देखा। एक सायादार शक्ल नजर आई। सारा ने अपने गिले से बहुत जोर से सांस ली। इसे एहसास हुआ कि वो अकेली नहीं है। सारा ने खुद को हिम्मत भरी और अपनी आवाज में तवानाई डालते हुए पूछा, तुम कौन हो? कुछ देर बाद एक गैर मामूली खामोशी छा गई। सारा के दिल की धड़कन तेज हो गई। फिर अचानक सायादार शक्ल ने अपनी आवाज में एक बहुत बड़ी करतूत का इजहार किया। सारा के चेहरे का रंग पीला हो गया। सारा ने अपने हर धड़कन में केवफ महसूस किया। वो अपने दिल की धड़कन को तेज होते देख सकती थी। सारा को एहसास हुआ कि वो खत्म होने वाली है। इसने अपने आप को तैयार कर लिया कि वो जो भी आ रहा है इसका सामना करेगी। अमीर ने अपने दोस्तों के साथ अकेला घर में खौफनाक रात गुजारने का फैसला किया था। वो हमेशा मजाक में ये कहता था कि वो डरता नहीं है। अमीर और उसके दोस्त घर पहुंच गए। घर का दाखला देखकर उनके चेहरे रंग बदल गए थे, लेकिन अमीर ने हमेशा की तरह हंसते हुए कहा कि वो डरता नहीं है। अमीर और उसके दोस्त हाल में दाखिल हुए। छुप छुप करने लगी थी और आवाजें भी आने लगी थीं, लेकिन अमीर ने हंसने की कोशिश की और कहा कि वो डरता नहीं है। अमीर और उसके दोस्त कमरे में दाखिल हुए। अचानक उन्होंने कुछ महसूस किया और चीखने लगे, लेकिन अमीर ने हंसकर कहा कि वो डरता नहीं है। अमीर और उसके दोस्त बालकनी में दाखिल हुए। वहां से आने वाली हवा का तेहज़ाब उन्हें खौफजदा करने लगा था, लेकिन अमीर ने हंसने की कोशिश की और कहा कि वो डरता नहीं है। अमीर और उसके दोस्त बालकनी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। उन्होंने चीखने की कोशिश की, लेकिन अमीर ने हंसकर कहा कि वो डरता नहीं है। अमीर और उसके दोस्त बीमार खाना में दाखिल हुए। वहां की गंदगी और डरावना माहौल ने उन्हें खौफजदा कर दिया, लेकिन अमीर ने हंसकर कहा कि वो डरता नहीं है। अमीर और उसके दोस्त बीमार खाने से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन वहां का दरवाजा भी बंद हो गया। उन्होंने चीखने की कोशिश की, लेकिन अमीर ने हंसकर कहा कि वो डरता नहीं है। अमीर और उसके दोस्त छत पर चढ़ गए। वहां से आने वाली हवा ने उन्हें डरावना महसूस करने लगी थी, लेकिन अमीर ने हंसकर कहा कि वो डरता नहीं है। अमीर और उसके दोस्त छत से नीचे उतरने की कोशिश करने लगे, लेकिन वहां का दरवाजा भी बंद हो गया। उन्होंने चीखने की कोशिश की, लेकिन अमीर ने हंसकर कहा कि वो डरता नहीं है। अमीर और उसके दोस्त तहखाना में दाखिल हुए। वहां की सांसें लेने में मुश्किल होने लगी थी, लेकिन अमीर ने हंसकर कहा कि वो डरता नहीं है। अमीर और उसके दोस्त तहखाना से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन वहां का दरवाजा भी बंद हो गया। उन्होंने चीखने की कोशिश की, लेकिन अमीर ने हंसकर कहा कि वो डरता नहीं है। अमीर और उसके दोस्त गलियारा में दाखिल हुए। वहां की हवा ने उन्हें खौफजदा करने लगी थी, लेकिन अमीर ने हंसकर कहा कि वो डरता नहीं है। अमीर और उसके दोस्त गलियारा से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन वहां का दरवाजा भी बंद हो गया। उन्होंने चीखने की कोशिश की, लेकिन अमीर ने हंसकर कहा कि वो डरता नहीं है। अमीर और उसके दोस्त कितरह में दाखिल हुए। वहां की हवा ने उन्हें खौफजदा करने लगी थी, लेकिन अमीर ने हंसकर कहा कि वो डरता नहीं है। अमीर और उसके दोस्त कितरह से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन वहां का दरवाजा भी बंद हो गया। उन्होंने चीखने की कोशिश की, लेकिन अमीर ने हंसकर कहा कि वो डरता नहीं है। अमीर और उसके दोस्त मकान में दाखिल हुए। वहां की हवा ने उन्हें खौफजदा करने लगी थी, लेकिन अमीर ने हंसकर कहा कि वो डरता नहीं है। अमीर और उसके दोस्त मकान से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन वहां का दरवाजा भी बंद हो गया। उन्होंने चीखने की कोशिश की, लेकिन अमीर ने हंसकर कहा कि वो डरता नहीं है। अमीर और उसके दोस्त कमरा में दाखिल हुए। वहां की हवा ने उन्हें खौफजदा करने लगी थी, लेकिन अमीर ने हंसकर कहा कि वो डरता नहीं है। अमीर और उसके दोस्त कमरा से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन वहां का दरवाजा भी बंद हो गया। उन्होंने चीखने की कोशिश की, लेकिन अमीर ने हंसकर कहा कि वो डरता नहीं है। खौफनाक रात। सामिया अपने घर के बाहर खड़ी थी। इसके हाथों में चिराग था जो हवा की वजह से बार बार बुझ रहा था। इसे खौफ महसूस हो रहा था।
वो अपने पुराने खाली बंगले की तरफ रवाना हुई जहां इसे एक पुरानी किताब मिली थी। सामिया ने बंगले के दरवाजे को खोला और अंदर दाखिल हुई। इसके दिल में खौफ की लहरें दौड़ रही थीं। वो अपने चिराग की रोशनी में किताब की तलाश शुरू करती है जब अचानक इसे एक खौफनाक और बहुत तेज आवाज सुनाई देती है। सामिया की सांस रुक गई। इसने बहुत तेजी से पीछे मुड़कर देखा लेकिन वहां कुछ नहीं था। इसने अपनी जुर्रत जमाई और अपनी तलाश जारी रखी। इसने आखिर कर किताब को तलाश कर लिया और इसे पढ़ना शुरू कर दिया। किताब में एक खौफनाक कहानी लिखी हुई थी जो सामिया को बहुत खौफजदा कर रही थी। वो किताब में मजीद गहराई से जाना चाहती थी लेकिन इसका दिल खौफ की वजह से धड़क रहा था। इसने किताब को बंद कर दिया और चिराग लेकर बाहर निकल गई। इसने अपने घर की तरफ रवाना हुआ और तेजी से चलना शुरू कर दिया। जब वो घर पहुंची तो इसने देखा कि इसका घर भी खौफनाक नजर आ रहा था। वो अंदर चली गई और कमरे में चिराग भरने लगी। इसने फिर किताब खोली और ये सोचने लगी कि क्या वो इस कहानी को मुकम्मल कर सकती है। इसने अपनी जुर्रत जमाई और किताब की खौफनाक कहानी को मुकम्मल करने का फैसला किया। वो किताब को मुकम्मल करने के बाद खुद को राहत महसूस करती हुई महसूस करती है। इसने खुद को बिस्तर में लिटा दिया और सोचने लगी कि वो एक खौफनाक रात से गुजर चुकी है। वो सोचने लगी कि इसने अपनी जुर्रत का मुजाहरा किया है और अब वो खुद को महफूज महसूस कर रही है। इसने अपनी आंखें बंद की और सुकून की नींद में सो गई। सुबह होते ही सामिया बेदार हुई और अपने आप को महफूज पाया। सामिया ने अपनी आंखें खोली और सोचा कि वो ने खौफनाक रात को मुकम्मल तौर पर जीत लिया है। वो खुश थी कि इसने अपने खौफ को शिकस्त दे दी और अब वो अपनी जिंदगी को खौफ के बगैर जी सकती है। खौफनाक घर। सलमान ने अपने दोस्तों के साथ दा पर यह खौफनाक घर रात भर के लिए किराया पर ले लिया था। सलमान के दोस्त फरहान ने इस घर की खौफनाक कहानी सलमान को बताई थी। जब वो घर में दाखिल हुए तो उन्हें बहुत खौफ महसूस हुआ। घर की दीवारों पर चिड़िया के अशिया ठुकरा रही थीं और बहुत खौफनाक आवाजें आ रही थीं। सलमान और फरहान ने कमरा मुंतखब किया और अपनी रात गुजारने की तैयारी शुरू की। जब वो कमरा सजा रहे थे तो अचानक एक खौफनाक आवाज आई। सलमान और फरहान ने छत पर चढ़कर देखा तो उन्हें कुछ नजर नहीं आया। जब वो वापस कमरे में आए तो उन्होंने देखा कि उनके सामान की तरतीब बदल चुकी थी। सलमान और फरहान ने बाग में जाकर देखा लेकिन वहां भी कुछ नहीं था। जब वो वापस घर में आए तो उन्होंने देखा कि उनका सामान फिर बदल चुका था। सलमान और फरहान ने बासमेंट में भी देखा लेकिन वहां भी कुछ नहीं था। जब वो वापस कमरे में आए तो उन्होंने देखा कि उनका सामान फिर बदल चुका था। सलमान और फरहान बहुत खौफ महसूस कर रहे थे। वो दोनों सुबह का इंतजार करने लगे। जब सुबह हुई तो सलमान और फरहान की खौफ खत्म हो गया। उन्होंने खौफनाक घर को अलविदा कहा और वहां से रवाना हो गए। सलमान और फरहान घर से बाहर निकलकर खुश हो गए। उन्होंने अपने दोस्तों को बताया कि घर में कुछ भी नहीं था। सलमान और फरहान अपने दोस्तों को बता रहे थे कि घर में कुछ भी नहीं था, लेकिन उनके दोस्त उन पर यकीन नहीं करते थे। सलमान और फरहान ने अपने दोस्तों को तसल्ली दी कि वो अगली बार खुद चेक कर सकते हैं। ये कहानी सलमान और फरहान के दोस्तों के दरमियान मशहूर हो गई और वो भी खुद चेक करने के लिए तैयार हो गए। चुड़ैल का किस्सा। एक दिन एक गिरोह नौजवानों ने इस घर को तफ्तीश करने का फैसला किया। उनके लिए यह फैसला बहुत डरावना था, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत को मजीद बढ़ाया और इस घर में जाने का इरादा किया। उन्होंने रात के वक्त इस घर की तरफ रवाना हुआ। जब वो घर के करीब पहुंचे तो उन्होंने एक खातून की चीख सुनी। ये आवाज उन्हें खौफजदा कर गई, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत को कायम रखा और अंदर जाने का फैसला किया। अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि कमरे में हर तरफ जाले लगे हुए थे और हर चीज बिखरी हुई थी। अचानक उनके सामने एक सफेद लिबास में मलबूस औरत जाहिर हुई। इसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें सुर्ख थीं। नौजवानों ने भागने की कोशिश की मगर उनके पैरों में जान ना रही। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उन्होंने महसूस किया कि उनके जिस्म से कुव्वत खींच ली गई है। कुछ ही लम्हों बाद मोहल्ले के बुजुर्ग वहां पहुंच गए और नौजवानों को निकालने में कामयाब हो गए। इस वाकया के बाद मोहल्ले के लोग इस घर के करीब भी नहीं जाते थे। बाद में पता चला कि वहां एक खातून की मौत हो गई थी और उसकी रूह भटक रही थी।
یہ واقعہ محلے والوں کے ذہنوں میں آج بھی تازہ ہے اور وہ اس گھر کے پاس جانے سے کتراتے ہیں۔ چڑیل کا قصہ۔ یہ واقعہ 1990 کی دہائی کی بات ہے جب ایک نوجوان نے اپنے دوستوں کے ساتھ ایک پرانے گھر میں جانے کا ارادہ کیا۔ اس گھر کے بارے میں بہت سی افواہیں چلتی تھیں کہ وہاں ایک چڑیل رہتی ہے۔ وہ نوجوان اپنے دوستوں کو لے کر اس گھر میں گیا۔ اندر جاتے ہی انہوں نے دیکھا کہ ایک سفید لباس میں ملبوس عورت سامنے آئی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں سرخ تھیں۔ نوجوانوں کے دل زور زور سے دھڑکنے لگے اور وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگے لیکن ان کے پیروں میں جان نہیں رہی۔ کچھ ہی لمحوں بعد محلے کے بزرگ وہاں پہنچ گئے اور نوجوانوں کو نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد محلے کے لوگ اس گھر کے قریب بھی نہیں جاتے تھے۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہاں ایک خاتون کی موت ہو گئی تھی اور اس کی روح بھٹک رہی تھی۔ یہ واقعہ محلے والوں کے ذہنوں میں آج بھی تازہ ہے اور وہ اس گھر کے پاس جانے سے کتراتے ہیں۔ ایسی کہانیاں اور اس جیسے کئی اور واقعات پاکستان کے مختلف علاقوں میں سننے کو ملتے ہیں۔ ان کہانیوں میں حقیقت کتنی ہے اور افسانہ کتنا، یہ تو وقت ہی بتا سکتا ہے، مگر یہ ضرور ہے کہ ان کہانیوں سے لوگوں کے دلوں میں خوف بیٹھ جاتا ہے۔ اگر آپ کو مزید ایسی کہانیاں سننے اور پڑھنے کا شوق ہے تو آپ مقامی لوگوں سے ان کے تجربات پوچھ سکتے ہیں۔ پھر آپ اردو ادب میں موجود ڈرونی کہانیوں کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کہانیاں نہ صرف تفریح کی زبان ہیں بلکہ ایک ضروری پیغام بھی دیتی ہیں کہ ہمیں اپنی ماضی کی چیزوں سے بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بھیڑیا کا خوف۔ گاؤں کی رات سنے کی خاموشی میں ایک چیخ سنائی دی۔ خوفناک چیخ اتنی تیز تھی کہ پورے گاؤں کے لوگ بستروں سے اٹھ گئے۔ امانت ایک نوجوان لڑکی بہت خوفزدہ ہوئی تھی، اس کے چہرے پر خوف کی لہریں چھان رہی تھیں۔ امانت کے کھیت میں ایک بھیڑیا دیکھا گیا تھا۔ یہ بھیڑیا عام سے مختلف تھا، اس کی انکیوہے میں خوفناک چمک تھی۔ امانت نے پورے گاؤں کو بھیڑیا کے بارے میں بتایا۔ گاؤں والوں نے امانت کی باتوں کو توجہ سے سنا۔ گاؤں کے لوگوں نے ایک گروہ بنایا اور بھیڑیا کی تلاش شروع کی۔ امانت نے بھی اس گروہ میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ گروہ نے بھیڑیا کی تلاش میں کئی راتیں گزاری۔ ان کی تلاش بے اثر ثابت ہوئی مگر امانت ہار نہیں مانی۔ ایک رات امانت نے بھیڑیا کو دیکھا۔ اس کی دل دھڑکن تیز ہو گئی لیکن اس نے ہمت نہیں چھوڑی۔ امانت نے بھیڑیا کو کھیتوں میں دیکھا اور اپنے گروہ کو بھیڑیا کے مقام کا بتایا۔ گروہ نے بھیڑیا کو گھیر لیا لیکن بھیڑیا نے ایک زبردست حملہ کیا اور فرار ہو گیا۔ امانت نے اپنی خاموشی توڑی اور گروہ کے ساتھ بھیڑیا کی تلاش میں شرکت کی۔ بھیڑیا کی تلاش میں گروہ نے پوری رات کاٹ دی لیکن بھیڑیا نے ان کو بار بار دھوکہ دیا۔ امانت نے بھیڑیا کے لیے ایک جال بچھایا اور بھیڑیا اس جال میں پھنس گیا۔ گروہ نے بھیڑیا کو مارا اور امانت کی ہمت اور ہوشیاری کی تعریف کی۔ امانت نے اپنی خوف کو شکست دی اور اپنی بہادری سے گاؤں والوں کا اعتماد جیتا۔ بھیڑیا کی موت کے بعد گاؤں میں سکون چھا گیا اور امانت کو ایک نئی عزت ملی۔ امانت نے گاؤں کو بھیڑیا سے بچایا اور اپنی بہادری سے گاؤں والوں کے دلوں میں جگہ بنائی۔ امانت کی کہانی پورے گاؤں میں پھیل گئی اور وہ ایک ہیرو شناخت گئی۔ امانت نے خود کو اور گاؤں کو بھیڑیا سے بچانے میں اپنی بہادری دکھائی اور اپنی بہادری کی کہانی سب کو سنائی۔ امانت کی بہادری کا قصہ گاؤں کی نسلوں تک پہنچا اور اس کا نام خوفناک بھیڑیا کی موت کے ساتھ جڑ گیا۔ امانت کی بہادری کی کہانی سب کو یاد رہی اور اس کے بعد گاؤں میں خوف کا ماحول کبھی نہیں چھایا۔ امانت کی بہادری نے گاؤں والوں کو یہ سبق سکھایا کہ خوف کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت ہی اصل بہادری ہوتی ہے۔ امانت کی کہانی نے گاؤں والوں کے دلوں میں امید کی کرن روشن کی اور خوف کے بجائے بہادری کا پیغام دیا۔ امانت کی بہادری کا قصہ آج بھی گاؤں میں سنایا جاتا ہے اور اس کی بہادری کا نام خوفناک بھیڑیا کے خاتمے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ امانت کا نام اب بھی گاؤں کی تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھا گیا ہے اور اس کی بہادری کی کہانی گاؤں کی نسلوں تک پہنچی ہے۔ امانت نے اپنی بہادری کے ذریعے گاؤں والوں کی زندگی بدل دی اور ان کا دل جیت لیا۔ یہ امانت کی بہادری کی ایک بے مثال کہانی ہے۔ ایک خوبصورت سمندر کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کی مکمل بستی کچھ گھروں کی محدود تعداد میں محدود تھی۔ گاؤں کی فضائیں خاموش تھیں اور رات کو ایک خوفناک سکون چھا جاتا تھا۔ گاؤں کے لوگوں کا کہنا تھا کہ رات کو ایک بھوت پھرتا ہے۔ ان کے مطابق یہ بھوت کوئی نہیں بلکہ وہی ہے جو بہت سال پہلے یہاں رہتا تھا۔ اس بھوت کے بارے میں بہترین کہانیاں سنی جاتی تھیں۔
कुछ लोग कहते थे कि वो भूत रात को किसी की भी खिदमत में हाजिर होता है और अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है। गांव के मकीनों का कहना था कि इस भूत की मौजूदगी की बना पर आंखों के सामने कुछ नजर नहीं आता, लेकिन वो अपनी मौजूदगी का एहसास जरूर दिलाता है। ये भूत घरों में आवाजें पैदा करता, दरवाजों को हिला देता और कभी कभी तो फर्नीचर को भी हरकत में लाता। लोगों का कहना था कि इस भूत ने कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन इसकी मौजूदगी से लोग खौफजदा हो जाते थे। एक दिन एक नया बाशिंदा गांव में आया। इसका नाम रामू था और वो गांव के बाहर अपना घर बनाने का इरादा रखता था। जब रामू को भूत की कहानी सुनाई गई तो वो इसे मजाक समझा। वो ये समझता था कि ये लोग अपने ख्यालात में हैं। रामू को यह भी समझाने की कोशिश की गई कि इसका घर भूत के घर के करीब है, लेकिन रामू ने इसकी बातों को नजरअंदाज किया। रात के वक्त रामू ने अपने घर में एक आवाज सुनी। वो सोच रहा था कि ये आवाज कहां से आई है। रामू ने जैसे ही अपने घर में रोशनी की तो वो देखता है कि इसके घर का सारा सामान बेतरतीब हो गया है। रामू ने सोचा कि यह किसी चोर का काम हो सकता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। इसके बाद से हर रात को रामू के घर में ऐसा ही होता रहा। रामू को अब ये समझ आ गया था कि ये भूत का काम है। रामू ने गांव के लोगों से माजरत खाई की और उनसे मदद मांगी कि वो इस भूत से निजात पाने का तरीका बताएं। गांव वालों ने रामू को बताया कि वो भूत सिर्फ अपने घर को हिफाजत में रखना चाहता है और उसका कोई भी नुकसान नहीं करना चाहता। रामू ने भूत से मुआफी मांगी और इसे वदा किया कि वो इसके घर की हिफाजत करेगा। इसके बाद से रामू के घर में कुछ भी गैर मामूली नहीं हुआ। इसने गांव के लोगों की बातों को सच मान लिया। रामू अब भूत के साथ मुकम्मल आराम से रहता था और उसका घर भी खाली नहीं हुआ। रात के वक्त रामू को अब खौफ नहीं होता था, क्योंकि इसको पता था कि भूत सिर्फ अपने घर की हिफाजत करता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें हमेशा अपनी समझ से ज्यादा दूसरों की बातों पर यकीन करना चाहिए। रामू ने अपनी गलती को समझा और अपने घर की हिफाजत का अहद किया, जो इसे भूत से मुताल्लिक खौफजदा होने से बचाता रहा। इसके बाद रामू और भूत दोनों ने अपनी जिंदगी की बाकी बची हुई जिंदगी आराम से गुजारी और किसी ने भी उन्हें परेशान नहीं किया।